अगर हम देखें तीसरा पिलर हमारा वो क्या है, टारगेटेड ट्रैफिक। तो रूटीन में जो ट्रेडिशनल बिजनेस है वहाँ कस्टमर्स आते हैं शॉप्स पे, और यहाँ पर इंटरनेट पे जो लोग अपना ये करते हैं, यूज करते हैं इसको, इंटरनेट को अपने प्रोडक्ट्स के लिए, तो हम इसको ट्रैफिक बोलते हैं। तो यहाँ पर ट्रैफिक कैसी हो, ऐसे भी कोई भी दुकान पे अगर आएगा जिसको अगर किसी जो चीज की जरूरत ना हो, अगर वो दुकान पे जाता है किसी, तो वहां पर उसका कोई फन नहीं होता फुटफॉल का किसी ट्रेडिशनल बिजनेस में। ऐसे ही इंटरनेट पे लोग अगर आते हैं चले जाएंगे, लेकिन अगर उनकी कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं है तो पता नहीं चलेगा कि वो क्यों आया। लेकिन यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के होते हुए जो भी इंटरनेट को यूज करेगा उसके जो रिक्वायरमेंट होगी वो पता चल जाएगा, वो क्या ढूंढ रहा है, उसको क्या चाहिए, और वही कस्टमर जिसको जो रिक्वायर्ड है उसी को वही पेश किया जाएगा। तो जो उसे कहते हैं टारगेटेड ट्रैफिक। तो इस तरीके से जो भी टारगेट ट्रैफिक यहाँ पर मिलेगी तो उससे सेल्स बहुत ज्यादा जनरेट होंगी, और ज्यादा सेल्स मीन्स ज्यादा प्रॉफिट। तो इससे जो थर्ड पिलर हमारा है ये कैटमो का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर कंपनी सब के लिए जो हम यहाँ पर पैक परचेज करेंगे अपने प्रोडक्ट्स का, उससे जो हमारे लिए टारगेटेड ट्रैफिक कंपनी प्रोवाइड करेगी, जिससे रेवेन्यू जनरेट होगा, कमीशन जनरेट होंगी, बहुत सारे बेनिफिट हो जाएंगे जो यहाँ पर सभी को मिलने वाले हैं। और जब ये तीनों काम हो जाते हैं अगर हम मान लें, तो उसके साथ साथ में मनी इज नो इशू, वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा। और जितने भी लोग इस सिस्टम के साथ जुड़े होंगे उनको जो है मनी की टेंशन्स खत्म हो जाएगी। वहां पर उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उनकी नीड्स के हिसाब से, या उनसे ज्यादा यहाँ पर मनी या वेल्थ जनरेशन होने वाली है। इसलिए शॉर्ट में अगर हम कहते हैं तो यही हमारा कैटमो है। अगर किसी को समझ आ जाता है तो वो ऑन पैसिव के बिजनेस को समझ सकता है। दिस इज इन रिलेशन टू द मनी। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें कि ऑन पैसिव सिर्फ पैसे की बात नहीं करता है, ऑन पैसिव टॉक्स ऑफ द वैल्यूज। इस सब के साथ सबसे प्रायोरिटी पे है यहाँ पर वैल्यूज। ये एक लीगल एथिकल बिजनेस है जो एक एथिकल वे में पूरे वर्ल्ड में हो रहा है। और यहाँ पर हमारी वैल्यूज को, ह्यूमन वैल्यूज को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। और जब वैल्यूज होंगी तो वहां पर वेल्थ ज्यादा होगी। वैल्यू इज द वेल्थ। जितनी आप अपनी वैल्यू क्रिएट करेंगे उतना आपके लाइफ में आगे बेटरमेंट होने वाली है। और वो सब यहाँ पर पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पर एनवायरमेंट ही ऐसा है कि यहाँ पर कोई भी गलत व्यक्ति, गलत इंसान जो है वो टिक नहीं पाएगा। यहाँ पर वही टिकेंगे जो एक्चुअल, रियली और एक्टिव पर्संस होंगे। ऑन पैसिव में क्या है, अगर हम देखें सिंपली इसमें प्लग एंड प्ले। आपने जैसे यहाँ पर हमने $97 लेके कंपनी के साथ रजिस्ट्रेशन कर ली थी अपनी, और उसमें हमें यहाँ पर सब कुछ मिलने वाला है। $97 समझ लीजिए, मान लीजिए हमें एक ऐसी गेम मिल गई है, एक ऐसी मशीन मिल गई है कि जिसको आपने ऑन कर देना है और वो प्ले होती जाएगी डे एंड नाइट। ऐसे हम अगर खुद अपना बिजनेस करते हैं तो हमें 24 घंटे अपने बिजनेस की फिक्र रहती है, टेंशन रहती है, स्ट्रेस रहती है। लेकिन यहाँ पर ऑटोमेशन होने की वजह से जो यहाँ पर मशीन्स हैं वो ह्यूमन ब्रेन की तरह काम करेगी, और वो 24 आवर्स काम करती रहेंगी। वो थकेंगी नहीं, उनके कभी डिसीजन रॉन्ग नहीं होंगे, और उनकी जो प्रोग्रेस होगी वो बहुत ज्यादा होगी क्योंकि 24 घंटे वर्किंग होगी, कोई वहां पर रेस्ट की जरूरत नहीं है। इसलिए ये प्लग एंड प्ले सिस्टम जो है ये हर एक को बेनिफिट देने वाला है। साथ में ये सेल्फ फंडिंग मॉडल है कि इसमें हम हर एक ने अपना अपना जो एज यूजर हम इसके लिए हमारे जो प्रोडक्ट्स परचेज करते हैं तो उनका पैक हमें परचेज करना है वन टाइम। नेक्स्ट टाइम वो ऑटोमेटिकली वहां से हमें जो हमारी सब्सक्रिप्शन होंगी वो पे होंगी, जो हमारी वहां पर रेवेन्यू जनरेट होगा या जो हमारी कमीशन जनरेट होगी, तो वो हमें सेल्फ फंडिंग करनी है वंस, और उसके बाद वो आगे चलता रहेगा। और इसमें बहुत सारा बेनिफिट है, एक अनलिमिटेड पोटेंशियल है, जहां से आप देख सकते हैं कि इंटरनेट पे एक अगर छोटा छोटा भी कोई प्रोडक्ट कोई बनाता है, डिजिटल प्रोडक्ट बनाता है, और वो अगर चल पड़ता है तो वहां पर बहुत सारी इनकम उसको जनरेट होती है। लेकिन यहाँ पर एक प्रोडक्ट नहीं है, मोर देन 50 सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो उसमें से हमारे पास 3 फ्री प्रोडक्ट्स हमारे पास रेडी टू यूज हैं, 2 हमारे पेड प्रोडक्ट्स हैं जो हमें ओ कनेक्ट और ओ ट्रैकर अभी हमारे फ्री ट्रायल में है। और ऐसे ही पाइपलाइन में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो पीछे आते रहेंगे। और एक दफा जब ये सारे प्रोडक्ट लॉन्च हो जाएंगे तो उस टाइम आप सोच सकते हैं एक एक प्रोडक्ट से एक एक कंपनी जो है पूरा कितना बेनिफिट उठा रही है अभी। लेकिन आपके पास यहाँ पर मोर देन 50 प्रोडक्ट्स होंगे
आप सोचिए कि आपकी लाइफ उन 50 प्रोडक्ट्स के थ्रू कैसी होने जा रही है, उससे हमें टोटल फ्रीडम मिल सकती है। तो हमें क्या करना, उसके लिए अपना सेल्फ फंडिंग मॉडल को एक्सेप्ट करते हुए हम यूजर बनना है, फिर उसके बाद रीसेलर या एफिलिएट बनना है। और जितने भी यहाँ पर हमारे पास आज जो लोग हैं, सारे रीसेलर्स का उन्होंने एग्रीमेंट कंपनी के साथ कर लिया है, यानी हम सब एफिलिएट भी हैं। और अब हमारा काम है नॉलेज को गेन करना कि कैसे हमारे प्रोडक्ट्स हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, कि कौन हमारा पोटेंशियल कस्टमर है जिसके साथ हम ये शेयर कर सकते हैं कंसेप्ट। और ज्यादा से ज्यादा नॉलेज लेके हम उस नॉलेज को शेयर करेंगे तो हमारा एक्टिव पार्टिसिपेशन हो जाएगा, उससे हमें एडिशनल बेनिफिट मिलेगा। अदरवाइज कंपनी तो हमारे लिए काम करे जा रही है और करती रहेगी, बट अगर हम उसमें अपने एफर्ट्स को ऐड करेंगे तो सक्सेस और ज्यादा जल्दी उसमें हमें मिल सकती है। तो इसलिए जब भी हम यहाँ पर काम करेंगे तो एक फ्रीडम हमें मिल सकती है, टोटल फ्रीडम जिसे हम कहते हैं, टाइम की फ्रीडम हो, हमें कोई पैसे परवाह ना हो कि हम काम करें या ना करें, चाहे 24 घंटे आप जो करना चाहें कर सकते हैं अपनी जगह। ऑटोमेशन भी आपका बिजनेस होगा, आपको मनी फ्रीडम हो सकती है और जनरेशन सिक्योरिटी हो सकती है। यहाँ पर वो जो सब चीजें हैं यहाँ पर मिलने वाली हैं, इसलिए ये सब जो है ऑलरेडी डिजाइंड है और ये कंफर्म्ड है, सब कुछ होने वाला है। तो हमने यहाँ पर अपने लिए वो सब अचीव करना, सबसे पहले अपने एफर्ट्स करके, उसके साथ में जो हमारे साथ लोग हैं उनके लिए उनकी हेल्प करनी है कि उनको भी मिले। तो ऐसा कौन सा काम है जहां पर हम जिस लेवल पे खुद पहुंचे हैं उस लेवल पर किसी और को भी पहुंचा सकते हैं। किसी के अंदर पावर नहीं है, कोई डॉक्टर किसी को डॉक्टर नहीं बना सकता, कोई टीचर किसी और को टीचर नहीं बना सकता। उसमें गवर्नमेंट का एक प्रोसेस है, जब आप अपनी जो अपने टेन्योर देते हैं अपनी जॉब का, उसके बाद आपको आउट होना पड़ता है, वहां पर कोई और आपकी जगह ले लेता है। बट आप किसी को अपनी किस कुर्सी पर नहीं बैठा सकते हैं किसी भी जगह। बट यहाँ पर इक्विवेलेंट आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है जहां पर जैसे आप बन सकते हैं वैसे ही आप और किसी को भी बना सकते हो, उसको एजुकेट करके और उसकी हेल्प करके। तो इसलिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा जो पॉइंट है इस बिजनेस का, कि फ्रीडम फॉर एवरीवन, हमारे लिए भी और हमारे साथ जो लोग सिस्टम के साथ जुड़ेंगे उनके लिए भी। इस सिस्टम में जुड़ने से सबसे ज्यादा बेनिफिट कहाँ से होना है, वो होना है प्रोडक्ट्स के। प्रोडक्ट्स हमारे जब भी हम यूज करेंगे तो सब कुछ होगा वहां से, वेल्थ जो जनरेट होगी उससे भी लाइफ में चेंज आ सकता है। अपनी लाइफ में आप क्या करना चाहते हैं, ऐसी कौन सी चीज है जो पैसे से नहीं की जाती, आप उस यहाँ से जो कमीशन और वो आपके वहां पर वेल्थ जनरेट होनी है, वहां से आप अपनी लाइफ को तो अच्छा कर सकते हो। और एक प्रोडक्ट नहीं, मोर देन 50 प्रोडक्ट जैसे मैंने कहा। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है कि जब आपके पास आपके नीड से, आपके रिक्वायरमेंट से ज्यादा आपके पास वेल्थ हो सकती है तो आप वो शेयर कर सकते हैं किसी के साथ, नंबर एक। नंबर टू, आप किसी को सिखा सकते हैं कि कैसे वो भी आपके जैसे यहाँ पर सेल्फ जनरेट करे। और उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट हमारा प्रोडक्ट है, यहाँ पर सबसे बड़ा प्रोडक्ट और सबसे अच्छा जो प्रोडक्ट है वो है ओब्लेस। ओब्लेस अभी लॉन्च नहीं हुआ है, अभी वो आएगा हमारे पास। लेकिन अगर हम ओप्लस के बारे में जानकारी थोड़ी सी ले तो हम सोच सकते हैं कि हम क्या करने वाले हैं आने वाले टाइम में, और उस वो जो कुछ भी करेंगे उससे लाइफ कैसी होगी। तो ओब्लेस क्या है, हार्ट एंड सोल ऑफ मिस्टर एश मुफारे एंड ऑन पेस्यू की कंपनी का और हमारे फाउंडर एंड सीईओ मिस्टर एश मुफारे का ये प्रोडक्ट हार्ट एंड सोल है। इसी से इस बिजनेस का सब कुछ होने वाला है। और इससे हमारे सबसे ज्यादा बेनिफिट होने वाला लोगों को, क्यों? क्योंकि ये सबसे बड़ा और बेस्ट प्रोडक्ट है जो हमें चैरिटी के लिए और क्राउड फंडिंग के लिए यूज होगा। अगर आप किसी को दान करना चाहते हैं अपनी वेल्थ में से, अपनी क्रिएटेड वेल्थ में से, तो आप कर सकते हैं। अगर आप जहाँ कहीं क्राउड फंडिंग की जरूरत होती है आप वहां पर अपनी कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। और उसके साथ में क्या है, मेन जो इस बिजनेस का और इस प्रोडक्ट का जो बेनिफिट होने वाला है वो कैसे होना है, थ्रू प्रोजेक्ट्स। आप चाहें तो कोई प्रोजेक्ट बना सकते हैं उन नीडी बेनिफिशरीज के लिए। जैसे मान लीजिए अगर आप हेल्थ में काम करना चाहते हैं, एजुकेशन में काम करना चाहते हैं, किसी और सेक्टर में जहां पर किसी को आपकी जरूरत है, तो आप कोई प्रोजेक्ट बना सकते हैं। और उस प्रोजेक्ट को अगर तो वो नॉन प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट है तो आप उसको, उस बेनिफिशियरी को आप अपने से और साथ में कंपनी से जो भी पैसा ओब्लेस के थ्रू जनरेट होगा वहां से आप उस प्रोजेक्ट के थ्रू आप पैसा वहां तक पहुंचा सकते हैं जिससे उसकी हेल्प हो सकती है।